उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर यूपी टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट के तहत रोज एक फार्मूला या एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं जिससे गणित हमारी मजबूत हो सके। और आज ऐसा प्रश्न है जिसमें किसी फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए गणित में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपके पेपर में 30 प्रश्न मिलेंगे तो उनमें से कम 5 अथवा 6 प्रश्न आपको विकल्प के माध्यम से सॉल्व करना होगा, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका रहेगा। उसी प्रकार ये प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इसमें हम लोग एक्स वाई मानकर सॉल्व करेंगे तो प्रश्न बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रश्न को सिर्फ विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। एक भिन्न का अंश जो हर है अंश के दोगुने से एक अधिक है। ये नीचे वाली संख्या हर होती हैं, ऊपर वाली संख्याएं अंश होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते ही हैं। और पहली लाइन में लिखा है कि भिन्न का जो हर है वो अंश का दोगुना करो तो उससे एक अधिक है। तो अंश का अगर दो, पहले ए विकल्प में देखते हैं, एक का दोगुना करेंगे 2 आएगा और 2 से एक अधिक है, ये तो हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। पहली ही लाइन हमारी गलत है विकल्प ए के लिए, यानी यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे पे बढ़ते हैं, 2 का दोगुना करेंगे 4 आएगा, 4 से ये 5 एक ज्यादा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 1 का दोगुना करेंगे 2 आएगा, 2 से ये एक ज्यादा है, तो यह भी हमारा आंसर हो सकता है। और 4 का दोगुना करेंगे 8 आएगा, 8 से 9 एक ज्यादा है, यह भी हमारा आंसर हो सकता है। तो प्रश्न की पहली लाइन से हमारा बी सी और डी हमारे आंसर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। 1 प्राप्त होने का मतलब होता है कि जो अंश है और जो हर है दोनों बराबर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं। अंश में हमें 2 जोड़ना है, तो अंश में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा, बराबर हो नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अंश में 2 जोड़ना है तो हमें 3 मिलेगा, इसमें 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यह भी बराबर नहीं हो रहा है, तो कुल बचा हमारा डी, यानी डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चल इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अंश में 2 जोड़ते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो 6 आएगा और कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये डी विकल्प तो पहले से ही हमें आंसर मिल गया था, उसको हमने चेक भी कर लिया। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि पेपर में आपको कुछ प्रश्न विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व करना है। उम्मीद है यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।